अच्छा, तो अब हम अपने लेक्चर के अंदर देख रहे हैं फैचिंग रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम डेटाबेस इन लारावेल। ठीक है, ये हमारी CRUD एप्लीकेशन का सबसे पहला स्टेप है। ठीक है, मतलब जब हम डेटा फैच कर लेंगे उसके बाद हम डेटा इंसर्ट करवाएंगे डेटाबेस के अंदर, फिर अपडेट करवाएंगे, फिर डिलीट करवाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है कि हम अपना डेटा डेटाबेस के टेबल के अंदर से फैच किस तरह से करेंगे और उसको अपने व्यू में डिस्प्ले किस तरह से करवाएंगे। तो उसके लिए हम इस लेक्चर के अंदर आज काम करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर के ऊपर आने से पहले अगर किसी ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे जिसके अंदर हमने अपने डेटाबेस को सेटअप किया था और रिसोर्स कंट्रोलर क्रिएट किया था, तो पहले आप वो वाली वीडियोस देख लें, उसके बाद आप इस लेक्चर के ऊपर आए। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैंने क्या करना है, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पिछले लेक्चर के अंदर हमने क्या बनाया था, हमने अपना एम्प्लॉय कंट्रोलर जो कि एक रिसोर्स कंट्रोलर था, और मैंने आपको बताया था रिसोर्स कंट्रोलर जब भी हम बनाते हैं तो रिसोर्स कंट्रोलर क्या करता है, आपकी CRUD एप्लीकेशन से रिलेटेड मतलब इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, फैच, इससे रिलेटेड जितने भी फंक्शंस होते हैं वो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे बना के दे देता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम सबसे पहले काम करेंगे इंडेक्स के साथ। ठीक है, इंडेक्स फंक्शन जो कि एम्प्लॉय कंट्रोलर के अंदर मौजूद है। और इंडेक्स फंक्शन हम क्यों यूज करते हैं, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, डिस्प्ले अ लिस्टिंग ऑफ द रिसोर्स। ठीक है, मतलब हमारे डेटाबेस के अंदर जो भी टेबल है उसके अंदर जितना भी रिकॉर्ड है वो मैं फैच करवाऊंगा और उसको डिस्प्ले करवाऊंगा। तो उसके लिए मैं कंट्रोलर का ये इंडेक्स फंक्शन यूज करूंगा। ठीक है, तो अगर मैं आपको अपना डेटाबेस और टेबल दिखा दूं जहां से हम डेटा फैच करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये आपको CRUD DB नजर आ रहा है, इसके अंदर ये एम्प्लॉयज का टेबल है। ठीक है, आप इसके ऊपर क्लिक करो तो देखो अभी ये टेबल बिल्कुल खाली है। ठीक है, तो जब मैं डेटा फैच करवाऊंगा और अपने व्यू में डिस्प्ले करवाऊंगा तो मुझे यहाँ पे कुछ डेटा तो चाहिए ना। ठीक है, तो उसके लिए मैं इसके अंदर कुछ डमी डेटा इंसर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ इंसर्ट पे जाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देखो आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंट है, मुझे सिर्फ डेटा कहाँ पास करना है, नेम, जेंडर, एज और डेजिग्नेशन में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल आदिल पास कर देता हूँ। ठीक है, डेजिग्नेशन हम मेल कर देते हैं, एज 27। ठीक है, डेजिग्नेशन में मैनेजर कर देता हूँ और यहाँ पे आके हम गो करते हैं। ठीक है, इसी तरह मैं 4-5 रिकॉर्ड इसके अंदर इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, फिर एक और रो में यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल फरा। ठीक है, यहाँ पे फीमेल। ठीक है, एज हम कर देते हैं 24 और फिर यहाँ पे मैं क्या देता हूँ असिस्टेंट। ठीक है, और इसकी रो भी इंसर्ट कर देते हैं, गो पे क्लिक करते हैं। ठीक है, इंसर्ट पे आ जाते हैं दोबारा। ठीक है, एक और रो इंसर्ट करता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ तला। ठीक है, तला हमारे पास मेल है। ठीक है, और यहाँ पे एज कर देते हैं 25 और ये हमारे पास है अकाउंटेंट। ठीक है, और यहाँ पे आके मैं गो के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, फिर एक रो में और इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम आके कह देते हैं फॉर एग्जांपल आमना। ठीक है, जेंडर फीमेल कर देते हैं, एज हम कर देते हैं 26, डेजिग्नेशन हम कर देते हैं फॉर एग्जांपल पीए कर देते हैं, पर्सनल असिस्टेंट। गो के ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, और एक लास्ट रो में यहाँ पे और इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हम कह देते हैं फॉर एग्जांपल जैन। ठीक है, जैन मेल है। ठीक है, और यहाँ पे उनकी एज है 22 और ये आपके पास ऑपरेटर है। ठीक है, और गो के ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे टेबल के अंदर तकरीबन 5 रोज हैं। ठीक है, तो अगर मैं एम्प्लॉयज के ऊपर क्लिक करूं तो यहाँ पे देखो हमारे पास ये 5 रोज हैं। तो ये 5 रोज अब मैं अपने व्यू के अंदर डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। ठीक है, तो देखो अगर मैं अभी यहाँ पे आऊँ, ठीक है, अगर मैं अभी यहाँ पे आऊँ और मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे, ठीक है, देखो अब मैं यहाँ पे आता हूँ अपने इस इंडेक्स फंक्शन में। तो देखो सबसे पहला काम क्या करना है, मैंने आपको क्या बताया था, हम जो भी टेबल बनाते हैं एम्प्लॉयज का उससे रिलेटेड हमारे पास एक मॉडल क्लास भी होती है और यहाँ पे मैंने अपनी मॉडल क्लास बनाई हुई है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ ऐप के अंदर, ठीक है, ऐप के अंदर यहाँ पे हमने employee.php की एक मॉडल क्लास बनाई थी। ठीक है, तो आप इसके ऊपर डबल क्लिक करो। ठीक है, और यहाँ पे देखो इस क्लास का क्या नाम है, एम्प्लॉय। ठीक है, तो इस एम्प्लॉय क्लास को मैं अपने इस कंट्रोलर के अंदर सबसे पहले यूज करता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके कहता हूँ यूज। ठीक है, और यूज के बाद मैं कहता हूँ कि ये जो आपके पास एम्प्लॉय मॉडल है employee.php, ये कहाँ पे मौजूद है, ये ऐप की डायरेक्टरी के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ ऐप और उसके बाद अपने मॉडल का नाम मैं दे देता हूँ एम्प्लॉय, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि ये जो एम्प्लॉय है, ये जो एम्प्लॉय मॉडल क्लास है, इसकी मैपिंग हुई हुई है किसके साथ, इसकी मैपिंग हुई हुई है हमारे इस टेबल के साथ। इसका मतलब कि जब भी मुझे अपने टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करना पड़ेगा तो मुझे इस मॉडल क्लास को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मॉडल क्लास ये जहां भी थी उसका नेम स्पेस मैंने यहाँ पे ऐड करवा लिया है। तो अब देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा,
मैं यहाँ पे आता हूँ अपने इस इंडेक्स फंक्शन के ऊपर और मैं यहाँ पे कहता हूँ रिटर्न, और यहाँ पे मैं कहता हूँ एम्प्लॉय, ये जो हमारी मॉडल क्लास है, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे कोलन कोलन, और यहाँ पे मैं इसका एक मेथड पास कर देता हूँ ऑल, ठीक है। अब ये ऑल मेथड क्या करेगा, ऑल फंक्शन क्या करेगा कि एम्प्लॉय के अंदर जितना भी रिकॉर्ड है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, गेट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये एक्शन मेथड कैसे कॉल होगा, अगर मुझे इसका रूट चेक करना है, ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे कमांड बताई थी पिछले लेक्चर के अंदर, php artisan और यहाँ पे रूट कोलन लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं एंटर करता हूँ, ठीक है। तो देखो इसको हम मैक्सिमाइज करते हैं और इसको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर लेके जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो एम्प्लॉय कंट्रोलर के अंदर ये जो इंडेक्स का फंक्शन है ये कब चलेगा, जब मैं अपने यूआरएल के अंदर क्या टाइप करूंगा, एम्प्लॉय टाइप करूंगा। एम्प्लॉय टाइप करूंगा तो हमारे पास कौन सा व्यू चलेगा, कौन सा एक्शन मेथड चलेगा, एम्प्लॉय कंट्रोलर और इंडेक्स एक्शन मेथड यहाँ पे चलेगा, ठीक है। तो देखो अब अगर मैं यहाँ पे आऊं, ठीक है, इसको सेव करते हैं, ठीक है। और सेव करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे आके क्रड ऐप और इसके बाद मैं यूआरएल पे जस्ट टाइप करूंगा एम्प्लॉय, ठीक है। तो जब मैं एम्प्लॉय करूंगा तो रिक्वेस्ट का आएगी, एम्प्लॉय कंट्रोलर के पास आएगी, ठीक है, और उसके इस इंडेक्स एक्शन मेथड के पास आएगी। और जब इस एक्शन मेथड के पास आएगी तो वो क्या करेगा, एम्प्लॉय का जितना भी डेटा है वो हमें रिटर्न कर देगा, ठीक है। और वो जो डेटा रिटर्न करेगा वो एरे की फॉर्म में होगा, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे आके अब यूआरएल में एम्प्लॉय लिखता हूँ और यहाँ पे आके मैं एंटर करता हूँ। तो ये देखो आपको डेटा नजर आ रहा है, आदिल, फरा, ठीक है, तलहा, जैन, आमना, देख रहे हो, सही है। लेकिन ये डेटा मुझे इस तरह से नहीं चाहिए, ये डेटा मुझे किस फॉर्म में चाहिए, ये डेटा मुझे चाहिए टैबुलर फॉर्मेट में, ठीक है, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे एक व्यू जनरेट करूंगा, ठीक है, और उस व्यू के अंदर मैं बूटस्ट्रैप 4 को यूज करते हुए मैं क्या करूंगा, एक टैबुलर फॉर्मेट के अंदर ये जितना भी डेटा आ रहा है उसको रिप्रेजेंट करवाऊंगा, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं बूटस्ट्रैप ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो बूटस्ट्रैप मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड की हुई थी, मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और ये जो मेरी क्रड ऐप की ये जो एप्लीकेशन है, जिस एप्लीकेशन के ऊपर हम कोडिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको नजर आएगी एक पब्लिक की डायरेक्टरी, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं, ठीक है, ये देखो ये हमारी एप्लीकेशन है, ठीक है। कौन सी एप्लीकेशन है, इसका नाम क्या है, क्रड ऐप, ठीक है। तो इसके अंदर एक पब्लिक की डायरेक्टरी होती है, ठीक है। और पब्लिक के अंदर मैं अपनी बूटस्ट्रैप की ये जो फोल्डर है उसको मैं स्टोर करता हूँ, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ पब्लिक के अंदर और यहाँ पे आके मैं वो जो बूटस्ट्रैप की डायरेक्टरी है जो मैंने कॉपी की हुई है मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो बूटस्ट्रैप के अंदर 2 फोल्डर है और मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप 4 यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस CSS के अंदर मुझे एक फाइल चाहिए जिसका नाम है ये, ठीक है, bootstrap.min.css, ठीक है। और फिर यहाँ पे आ जाओ JS के अंदर, यहाँ पे मुझे एक फाइल चाहिए jQuery, ठीक है। मतलब ये jQuery मैंने jQuery की वेबसाइट से डाउनलोड करके यहाँ पे रखी हुई है JS के फोल्डर के अंदर, और इसके अंदर मुझे एक दूसरी फाइल चाहिए ये वाली bootstrap.min.js, ठीक है। तो इन फाइल्स को मैं सबसे पहले लिंक करवा लेता हूँ, ठीक है। तो देखो ये मैं अपने इंडेक्स फंक्शन पे आ जाता हूँ, ये जो हमारे पास एम्प्लॉय का जितना भी डेटा है अभी इसको मैं रिटर्न करवा रहा था, लेकिन अब मैं क्या करता हूँ इसको एरे के अंदर स्टोर कर देता हूँ। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ एरे, ठीक है, एक वेरिएबल बनाता हूँ डेटा और इसका मैं नाम रख देता हूँ emp, और इसके अंदर एम्प्लॉय का जितना भी डेटा है, ठीक है, वो इस एरे के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे एक व्यू रिटर्न करवाता हूँ, ठीक है, रिटर्न व्यू, ठीक है। और मैं कहूंगा कि भाई जब भी ये इंडेक्स एक्शन मेथड चलेगा तो आपके पास क्या होगा, एक व्यू रिटर्न होगा, और वो व्यू कहाँ पे होगा, वो व्यू होगा एम्प्लॉय के फोल्डर के अंदर, एक इंडेक्स का मैं व्यू बनाऊंगा, ये वाला व्यू रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो व्यूज कहाँ पे बनते हैं, व्यूज हमारे बनते हैं रिसोर्सेज की डायरेक्टरी में, ठीक है। आप थोड़ा सा नीचे जाओ यहाँ पे देखो रूट से पहले आपको रिसोर्सेज नजर आ रहा है, आप इसको एक्सपेंड करो, इसके अंदर व्यूज का फोल्डर होगा, ठीक है। और इसके अंदर बाय डिफॉल्ट welcome.blade.php की फाइल होती है, ठीक है। आप व्यूज के फोल्डर पे राइट क्लिक करो, न्यू फोल्डर पे जाओ, यहाँ पे मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, इसका मैं नाम रखता हूँ एम्प्लॉय, और इसके अंदर मैं अब एक व्यू ऐड करूंगा। तो मैं न्यू फाइल पे जाता हूँ और इस व्यू का मैं नाम रखूंगा index.blade.php, क्योंकि हमारे जो व्यूज होते हैं उसको ब्लेड टेम्पलेट्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं एंटर करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आके इसको चेक करने के लिए मैं यहाँ पे एक h1 का टैग ले लेता हूँ,
ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ फॉर एग्जाम्पल इंडेक्स पेज। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे एक व्यू बना लिया है। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे रन करके दिखाऊं, ठीक है, देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो हमारा इंडेक्स का पेज आ रहा है। अब इस इंडेक्स के पेज पे मुझे डेटा रिट्रीव करना है टेबुलर फॉर्मेट में। ठीक है, तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इंडेक्स पेज ये जो मैंने लिखा है इसको मैं हटाता हूँ। मुझे HTML का बेसिक साइंटेक्स चाहिए, तो HTML:5 यहाँ पे लिखते हैं, एंटर करते हैं, तो वो जो बेसिक कोड होता है वो आपके पास यहाँ पे सारा आ जाएगा। तो सबसे पहले मुझे बूटस्ट्रैप को लिंक करवाना है। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप मैंने कहाँ पे स्टोर किया था, पब्लिक के अंदर बूटस्ट्रैप था, बूटस्ट्रैप के अंदर CSS था। तो सबसे पहले CSS फाइल लिंक करवा लेते हैं। तो हेड के अंदर आते हैं और मैं यहाँ पे लिंक का टैग यूज करता हूँ। ठीक है, लिंक कोलन यहाँ पे CSS एंटर करते हैं। और अब href के अंदर मैं कहता हूँ, href के अंदर भाई मैं यहाँ पे कहता हूँ कि सबसे पहले पब्लिक की डायरेक्टरी है, पब्लिक के अंदर हमारे पास बूटस्ट्रैप की डायरेक्टरी है, बूटस्ट्रैप के अंदर हमारे पास CSS की डायरेक्टरी है, और CSS के अंदर हमारे पास एक फाइल है जो हमें चाहिए bootstrap.min.css। ठीक है, सही है, तो ये मैंने यहाँ पे इस फाइल को क्या करवा लिया, लिंक करवा लिया। इसको सेव करते हैं, फिर वो जो आपके पास jQuery और जावास्क्रिप्ट की फाइल्स होती हैं उसको भी लिंक करवा लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्क्रिप्ट यूज करता हूँ और यहाँ पे src हम दे देते हैं src। ठीक है, और पाथ में यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये वाला पाथ कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमें राइट करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो मैं कहता हूँ पब्लिक के अंदर बूटस्ट्रैप के अंदर एक और फोल्डर है JS का। ठीक है, और इसके अंदर मुझे फाइल चाहिए bootstrap.min.js। ठीक है, इसी फाइल को मैं कॉपी करता हूँ और सबसे पहले हम jQuery की फाइल यहाँ पे ऐड करवाते हैं। तो मैं कहता हूँ JS के अंदर मैंने एक और फाइल यहाँ पे रखी हुई है जिसका नाम है jQuery.js। ठीक है, तो आपने मेक श्योर करना है कि आपका ऑर्डर यही होना चाहिए, पहले jQuery की फाइल फिर बूटस्ट्रैप की फाइल। ठीक है, ठीक है, तो बूटस्ट्रैप को चेक करने के लिए कि सही तरह से बूटस्ट्रैप इंप्लीमेंट हुई है, तो यहाँ पे मैं h1 का टैग लेता हूँ। ठीक है, और इसके ऊपर मैं एक बूटस्ट्रैप की क्लास अप्लाई कर देता हूँ और इस क्लास को हम कहते हैं जम्बोट्रॉन। ठीक है, और यहाँ पे मैं जस्ट लिख देता हूँ हे। ठीक है, इसको सेव करते हैं और यहाँ पे आके इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, तो देखो ये आपको बड़ा ग्रे कलर का डिव नजर आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास ये जम्बोट्रॉन की क्लास बिल्कुल सही तरह अप्लाई हो गई है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ। अब मैं यहाँ पे ग्रिड सिस्टम को फॉलो करते हुए मैं एक कंटेनर बनाता हूँ और इसके अंदर रो बनाता हूँ और उसके अंदर मैं बूटस्ट्रैप का टेबल यहाँ पे बनाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे कहता हूँ डॉट कंटेनर, एंटर करते हैं, तो एक कंटेनर का डिव आ जाएगा। तो इसके अंदर मुझे पहली रो चाहिए। ठीक है, और उस रो के अंदर मुझे कितने कॉलम्स चाहिए, कॉल SM12 12 कॉलम्स चाहिए, मतलब एक रो में 12 ही कॉलम्स होते हैं और मुझे 12 के 12 कॉलम्स चाहिए। ठीक है, और इसके अंदर अब मैं टेबल बनाऊंगा और वो टेबल होगा बूटस्ट्रैप का। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं बूटस्ट्रैप की कुछ क्लासेस अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, एक बूटस्ट्रैप की क्लास होती है टेबल और एक बॉर्डर के लिए क्लास होती है आपके पास टेबल बॉर्डर्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पहली रो यहाँ पे बनाता हूँ TR। ठीक है, और TR के अंदर TH होंगे। ठीक है, टेबल हेडिंग होगी। तो हमारे टेबल की हेडिंग कौन कौन सी होगी, एक ID होगा। ठीक है, ID के बाद नेम है, नेम का कॉलम है, नेम के बाद आपके पास जेंडर है, जेंडर के बाद आपके पास एज है, एज के बाद आपके पास डेजिग्नेशन है। ठीक है, जस्ट ये 5 हमारे पास कॉलम्स है। ठीक है, तो ये पहली रो में मैंने कॉलम्स स्पेसिफाई कर दी है। ठीक है, सही है, अब मुझे दूसरी रो बनानी है। अच्छा, दूसरी रो बनाने से पहले देखो ये जितना भी डेटा है एम्प्लॉय ऑल, ठीक है, मतलब हमारे पास 5 रोज है ना एम्प्लॉय टेबल के अंदर, वो सारी कहाँ पे आके स्टोर हो जाएंगी, इस एरे के अंदर जिसका मैंने नाम क्या रखा है एम्प्लॉय, और इसको कौन से वेरिएबल में भेजा है, डेटा। तो अब ये जो डेटा वेरिएबल है ना ये मुझे अपने इस इंडेक्स के व्यू में पास करवाना है। तो पास कैसे करवाऊंगा, देखो ये जो व्यू का मेथड है, फंक्शन है, इसके पहले आर्ग्यूमेंट में मैंने व्यू का पाथ दे दिया। ठीक है, और दूसरे आर्ग्यूमेंट में मुझे इस व्यू में कौन सा डेटा भेजना है। ठीक है, वो डेटा मुझे भेजना है जो मैंने इस डेटा वेरिएबल के अंदर गेट किया है। ठीक है, मतलब देखो हमारे एम्प्लॉय टेबल का जितना भी डेटा है वो एरे में कन्वर्ट होके इस डेटा वेरिएबल को मैंने पास कर दिया, और अब यही डेटा वेरिएबल मैं अपने इंडेक्स के व्यू में पास कर रहा हूं। ठीक है बेटा,
ठीक है। तो अब देखो, अब मैं अपने व्यू में आता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आके देखो, अभी ये जो मैंने पहली रो बनाई है ये किसके लिए है, ये हेडिंग्स के लिए है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फॉर ईच का लूप यूज करता हूँ, ठीक है, फॉर ईच का लूप यूज करता हूँ, और यहाँ पे आके इसको हम एंड फॉर ईच भी कर देते हैं, मतलब इसका स्कोप यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, ठीक है। और देखो ये जो मेरा एरे है, ठीक है, जो मेरा एरे आ रहा है इस डेटा के वेरिएबल के अंदर, तो उस एरे का मैंने नाम क्या रखा है, EMP, ठीक है। तो मैं इसको एक्सेस करूंगा, मैं कहता हूँ डॉलर EMP, ठीक है, और एज $E, ठीक है, सही है। मतलब देखो हमारे पास 5 रोज है ना, ठीक है, हमारे पास 5 रोज हैं इस EMP के एरे के अंदर, ठीक है। तो 5 की 5 रोज कहाँ पे आ जाएंगी, यहाँ पे आ जाएंगी। तो ई के अंदर सबसे पहले पहली रो जाएगी, ठीक है, मतलब फर्स्ट रो जाएगी किसके पास, EMP से निकल के वो कहाँ आ जाएगी, $E के पास आ जाएगी, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे आके TR, मैं यहाँ पे TR करता हूँ, ठीक है, और TR के अंदर मैं इसके अंदर TD पास करता हूँ, ठीक है, और TD के अंदर मैं यहाँ पे ब्लेड साइंटेक्स ओपन करता हूँ, और यहाँ पे मैं कहता हूँ $E, ठीक है। तो जो पहली रो आई है उसकी आईडी आप पहले TD के अंदर प्रिंट करो, फिर इसको मैं कॉपी करता हूँ, उसका जो नेम है वो आप इस TD के अंदर प्रिंट करो, और फिर उसका जो जेंडर है वो आप यहाँ प्रिंट करो, ठीक है, और फिर उसके बाद उसकी जो एज है वो आप यहाँ प्रिंट करो, ठीक है, और उसके बाद उसका जो डेजिग्नेशन है वो आप यहाँ प्रिंट करो, ठीक है। मतलब देखो मैं यहाँ पे जितना भी डेटा भेज रहा हूँ, मतलब मेरा एम्प्लॉय के अंदर 5 रोज है ना, तो 5 रोज मैं EMP के एरे के अंदर स्टोर करवा के अपने व्यू में पास कर रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब इस EMP के अंदर 5 रोज है, तो सबसे पहले $E के अंदर कौन सी रो आएगी, देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो सबसे पहले आदिल वाली रोज आएगी, देख रहे हो फर्स्ट पे कौन है, आदिल, ठीक है। तो यहाँ पे आदिल की जो आईडी है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, आदिल का नेम, जेंडर, एज, डेजिग्नेशन वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये फॉर ईच लूप दोबारा चलेगा, और सेकंड पे कौन है, सेकंड पे फरा है, इसका मतलब $E के अंदर अब डेटा, मतलब कौन सी रो आएगी, फरा वाली, तो फरा की आईडी, नेम, जेंडर वो सारी आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है, सही है। तो अब इसको सेव करते हैं और इसको चेक करते हैं कि ये हमारे पास सही तरह प्रिंट होता है या नहीं होता, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जाते हैं और अपने इसी लिंक को मैं रिफ्रेश करता हूँ, एंटर करते हैं, तो देखो आपको डेटा नजर आ रहा है, ठीक है। ये बूटस्ट्रैप के टेबुलर फॉर्मेट में आपको सारा डेटा नजर आ रहा है, 5 रिकॉर्ड से, तो देखो 5 के 5 वो फैच करके आपको यहाँ पे दिखा रहा है। अच्छा अब इस टेबल को थोड़ा सा इनहेंस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जाता हूँ, ये जो बूटस्ट्रैप की क्लासेस होती हैं हमारे पास, एक क्लास होती है टेबल स्ट्राइप, जो कि अल्टरनेटिव रोज के ऊपर एक स्टाइल अप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद टेबल होवर, जो आपको एक होवर इफेक्ट अप्लाई करता है, इसको सेव करते हैं, और यहाँ पे आते हैं, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो देखो ये आपको इफेक्ट नजर आ रहा है, होवर इफेक्ट नजर आ रहा है, और ये आपको स्ट्राइप्स नजर आ रही होंगी। फिर अगर आपने इस टेबल को डार्क कलर देना है, ठीक है, तो डार्क कलर देने के लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक क्लास अप्लाई कर सकते हो BG डार्क, और इसका जो टेक्स्ट कलर है उसका आप कलर कर सकते हो व्हाइट, ठीक है। तो ये 2 क्लासेस आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और फिर अगर आपको ये जितना भी डेटा है सेंटर में चाहिए, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लास अप्लाई कर सकते हो टेक्स्ट सेंटर, ठीक है। तो ये मैंने टेबल्स के ऊपर अप्लाई कर दिया, इसको सेव करते हैं और यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो देखो आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये डार्क टेबल के अंदर आपको डेटा यहाँ पे सारा नजर आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा ये जो आपको डेटा नजर आ रहा है इसके ऊपर अगर मैं एक हेडिंग देना चाहूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, ये जो हमारे पास एक रो बनी हुई है, ठीक है, सही है, इस रो के ऊपर, ठीक है, इस रो के ऊपर मैं एक और रो बना लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे कहता हूँ डॉट रो, एंटर करता हूँ, तो एक डिव बन जाएगा जिसके ऊपर रो की क्लास लग जाएगी, और मैं यहाँ पे कहता हूँ मुझे इस रो के अंदर भी 12 कॉलम्स चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं एक H1 का टैग देता हूँ, और उस H1 के अंदर मैं लिखता हूँ CRUD एप्लीकेशन इन लारावेल, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं इसके ऊपर क्लास अप्लाई कर दूंगा जम्बोट्रॉन की, ठीक है, जम्बोट्रॉन की क्लास अप्लाई कर दूंगा, और इसको भी मैं BG डार्क कर देता हूँ, ठीक है, और इसका जो टेक्स्ट है उसको मैं वाइट कर देता हूँ, ठीक है, और इसका जो हमारे पास एक क्लास है टेक्स्ट सेंटर वो मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको सेव करूँ और यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, देखो एक हेडिंग नजर आ गई,
ठीक है, और यहाँ पे हमारा ये सारा डेटा यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो अगर आपको बीजी डार्क अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हो, अगर हटाना है तो आप हटा सकते हो इसको। ठीक है, तो यहाँ पे आके इस तरह से हमने डेटा यहाँ पे फेच कर लिया। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ पे कुछ और मेथड्स इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। देखो अभी ये जो भी डेटा मैं यहाँ पे रिट्रीव कर रहा हूँ, तो अगर आप यहाँ पे देखो ये सॉर्टेड है आपके पास, ये अभी सॉर्टेड नहीं है, क्योंकि देखो ए से रिलेटेड जितने भी डेटा हैं वो टॉप पे आने चाहिए। ठीक है, और बाकी जेड से तो जो जैन आता है वो तो एंड में आ रहा है। ठीक है, लेकिन अभी ये सॉर्टेड नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास सॉर्टेड होते तो आदिल और आमना टॉप पे आता। ठीक है, तो अगर इसको मुझे सॉर्ट करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे, मैं इस लाइन को यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं और नीचे आके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे अब मैं यूज करता हूँ ऑर्डर बाय का एक मेथड, ऑर्डर बाय का मेथड, और मैं कहता हूँ मुझे ऑर्डर बाय किसके थ्रू करना है, नेम के थ्रू मुझे ऑर्डर बाय करना है, और ऑर्डर बाय किसके अंदर करना है, असेंडिंग के अंदर करना है, और फिर उसके बाद मुझे डेटा गेट करना है। ठीक है, मतलब देखो मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास ये जो एम्प्लॉय के अंदर जो नेम का कॉलम है उसको असेंडिंग में क्या करना है, सॉर्ट करना है, और उसके बाद गेट करना है अपने इस एरे के अंदर, और वही एरे मैं पास कर रहा हूँ अपने व्यू में। ठीक है, तो देखो अब इसको सेव करते हैं, और यहाँ पे आके अब आप नेम के कॉलम के ऊपर फोकस करना। ठीक है, ये सॉर्ट हो जाएगा। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो अब सॉर्ट हो गया, आदिल, आमना, फरा, तला और जैन। ठीक है, ए टू जेड बिल्कुल सही तरह सॉर्ट हुआ हुआ है। ठीक है, अच्छा अगर इसको मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो ASC की जगह मैं यहाँ पे कह दूंगा DESC। ठीक है, और इसको सेव करते हैं, और अब यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो अब देखो अब Z2A आ रहा है। ठीक है, मतलब अब डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे सॉर्ट हो गया है। ठीक है, हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में ही रखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ASC ही इसको रहने देता हूँ। ठीक है बेटा, अच्छा फिर यहाँ पे देखो अभी हमारे पास बाय डिफॉल्ट कितनी रोज शो हो रही हैं, 5 रोज शो हो रही हैं। ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि भाई मुझे 5 रोज नहीं चाहिए, मुझे शुरू के जस्ट 2 या 3 रिकॉर्ड चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, देखो ये जो हमारे पास ऑर्डर बाय है, ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे एक और मेथड कॉल करवाओ, और उस मेथड का नाम है टेक। ठीक है, टेक मतलब कितनी रोज आपको टेक करनी है, लेनी है। तो मैं कहता हूं कि भाई मुझे 2 रोज टेक करनी है। ठीक है, मतलब 5 रिकॉर्ड्स है ना, तो मुझे शुरू की 2 रोज क्या करनी है, एक्सेस करनी है। ठीक है, और उसको अपने टेबुलर फॉर्मेट में दिखाना है। ठीक है, तो देखो सेव करते हैं, और यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो मैंने असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया हुआ था ना, तो असेंडिंग ऑर्डर को फॉलो करते हुए जो भी शुरू की 2 रोज हैं वो आपके पास आ रही हैं। ठीक है, सेम इसी तरह अगर मैं 3 कर दूं, ठीक है, टेक में 3 कर दूं, इसको सेव करते हैं और यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं, तो देखो अब 3 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, और क्योंकि मैंने ऑर्डर बाय अप्लाई किया हुआ इसलिए सॉर्टेड वे में आपके पास आ रहे हैं। तो ये आप टेक का फंक्शन भी यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर देखो मैं इस लाइन को यहाँ से कमेंट करता हूँ। ठीक है, इस लाइन को कमेंट करता हूँ, और इस लाइन को मैं दोबारा नीचे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, अब देखो अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये जो मेरे पास आपके जो मेथड नजर आ रहा है, मतलब ये जो आपको टेबुलर फॉर्मेट में डेटा नजर आ रहा है, पहले तो मैं कहता हूँ कि भाई मैं ये टेक हटा देता हूँ। ठीक है, टेक मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आके अगर अभी रिफ्रेश करूँ तो सारा रिकॉर्ड हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि भाई मुझे इसके नीचे पेजिनेशन भी चाहिए। पेजिनेशन हम किसे कहते हैं, गूगल पे आपने देखा होगा, आप जब भी यहाँ पे कुछ सर्च करते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आऊँ, मैं गूगल पे यहाँ पे सर्च करता हूँ न्यूज़। ठीक है, एंटर करते हैं, और यहाँ पे देखो सबसे एंड में आप चले जाओ। ठीक है, तो आपको पेजिनेशन नजर आती है, देखो पेजिनेशन नजर आ रही है, कुछ रिकॉर्ड फर्स्ट पेज पे है, कुछ रिकॉर्ड सेकंड पेज पे है। ठीक है, अगर यही काम मुझे यहाँ पे करवाना है, अगर यही काम मुझे यहाँ पे करवाना है, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि भाई 2 रिकॉर्ड फर्स्ट पेज पे शो हो, बाकी के 2 रिकॉर्ड सेकंड पेज पे शो हो, इसी तरह 2 रिकॉर्ड्स हर एक पेज के अंदर शो होने चाहिए। तो इसके लिए मुझे पेजिनेशन चाहिए, तो लारावेल के अंदर पेजिनेशन बहुत ही ज्यादा हलवा कर दी गई है। ठीक है, तो हलवा कैसे की गई है, हमारे पास यहाँ पे एक मेथड यूज किया गया है। ठीक है, देखो मैं गेट हटाता हूँ, यहाँ पे हमारे पास एक मेथड यूज किया गया है पेजिनेट। ठीक है, और पेजिनेट के अंदर आपको कितनी रोज चाहिए हर एक पेज के ऊपर, मैं कहता हूँ 2। ठीक है, और वो जो नीचे बटन शो होते हैं वो कैसे शो होंगे, देखो आप इंडेक्स पेज पे आ जाओ, अपने व्यू में आ जाओ, तो ये जो आपका टेबल यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है, आपका ये जो टेबल यहाँ पे एंड हो रहा है, इस टेबल के बाद, ठीक है, इस टेबल के बाद यहाँ पे मैं ब्लेड साइंटेक्स ओपन करता हूँ,
और ये जो मेरा एरे है जिसके अंदर सारा डेटा स्टोर है उसका क्या नाम है $emp, ठीक है। तो ये जो $emp है इसके साथ में एक मेथड कॉल करवाता हूं जिसको हम कहते हैं लिंक्स, ठीक है, सही है। तो ये लाइन क्या करेगी, ये जो पेजिनेशन के आपके पास बटन्स होते हैं ना 1 2 3, ये उसको जनरेट करेगा। और जनरेट कैसे करेगा, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड। इस मेथड के अंदर मैंने 2 पास किए है ना, तो इसका मतलब मेरे पास 5 रिकॉर्ड्स हैं अभी। इसका मतलब 3 पेजेस शो होंगे, 3 बटन शो होंगे 1 2 3। 1 के अंदर 2 रिकॉर्ड शो होंगे, 2 के अंदर 2 रिकॉर्ड शो होंगे, फिर 3 के अंदर 1 रिकॉर्ड शो होगा, ठीक है। देखो इसको सेव करते हैं और यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो देखो पहले पेज में कितने रिकॉर्ड शो हो रहे हैं, 2 रिकॉर्ड शो हो रहे हैं। फिर 2 के ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे देखो 2 के ऊपर बाकी के 2 रिकॉर्ड शो हो रहे हैं। फिर अगर मैं थर्ड पे चला जाऊं, ठीक है, तो थर्ड पे 5वां जो कि 1 रिकॉर्ड है वो आपके पास शो हो रहा है, ठीक है। मतलब अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने मतलब डिस्प्ले करवाने हैं, ठीक है। मतलब एक पेज पे आपको कितने रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाने हैं। अभी हमारा टेबल छोटा है, ठीक है, लेकिन अक्सर क्या होता है 10 रिकॉर्ड्स या 20 रिकॉर्ड्स हम पर पेज डिस्प्ले करवाते हैं, ठीक है। तो यहां से हम पहले पेज पे जाते हैं, ठीक है। तो ये देखो 2 रिकॉर्ड शो हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको हर पेज पे कितने रिकॉर्ड चाहिए। देखो अगर मैं यहाँ पे 10 पास कर दूं, ठीक है, लेकिन 10 तो मेरे पास रिकॉर्ड ही नहीं है, मेरे पास तो टोटल है ही 5 रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूं, ठीक है, तो देखो 5 रिकॉर्ड्स आ गए, लेकिन वो पेजिनेशन गायब हो गई। क्योंकि पेजिनेशन कब अपीयर होगी, जब आपके रिकॉर्ड्स 10 होंगे या 10 से ज्यादा होंगे, ठीक है। तो अभी मेरे पास 5 रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन जैसे ही मैं 10 रिकॉर्ड से ज्यादा इंसर्ट करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे पेजिनेशन डिस्प्ले करवा देगा, ठीक है। तो ये इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट है लारावेल को यूज करने का, कि पेजिनेशन के लिए आपको जस्ट ये मेथड कॉल करना होता है और इसके साथ आपको एक मेथड यूज करना होता है लिंक्स का, जो आपको बटन जनरेट करके देता है, ठीक है बेटा। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने देखा फैचिंग रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम डेटाबेस इन लारावेल। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे कि हम डेटा किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं और उस डेटा को हम अपने टेबुलर फॉर्मेट में किस तरह से डिस्प्ले करवाएंगे, ठीक है बेटा। क्लियर है यहाँ तक?